नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बेटी के साथ पूरा अन्याय हुआ है। इसको मैं चाहता हूँ कि उसको सरकार सजाए मौत दे। होटल ढाबे का मालिक है, उसका नाम साहिल गहलोत है और उस पर आरोप है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की दर्दनाक हत्या की थी और हत्या करने के बाद उसके शव को इसी ढाबे के अंदर रखे एक फ्रिज में दबा दिया था। दिल्ली में श्रद्धा जैसा हत्याकांड सामने आने से हड़कंप मच गया। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में निक्की नाम की एक लड़की की हत्या का आरोप उसके दोस्त साहिल गहलोत पर लगा है। आरोप यह है कि साहिल ने निक्की की हत्या कर उसका शव ढाबे के फ्रिज में छिपाकर रख दिया था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को ढाबे से बरामद किया। मामले में आरोपी साहिल गहलोत को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो गर्लफ्रेंड की हत्या का आरोप साहिल गहलोत पर लग रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बाबा हरिदास नगर में लड़की का मर्डर किया गया और आपको बता दें कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को ढाबे से भी बरामद किया। लिव इन पार्टनर की हत्या का आरोप साहिल गहलोत पर लग रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में हत्या की बड़ी वारदात है। जानकारी ये मिली है कि मृतका निक्की और आरोपी साहिल दोनों एक साथ रहते थे, लिविंग में रहते थे, लेकिन दोनों में आए दिन झगड़े होते थे और गुस्से में आकर के साहिल ने निक्की का मर्डर कर दिया। उसके पहले ये भी जानकारी मिली है, क्योंकि इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, कि साहिल चाहता था कि निक्की से दूरी बनाना, लगातार उस पर दबाव शादी का बनाया जा रहा था निक्की की तरफ से। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि निक्की की हत्या कर दी जाती है साहिल के द्वारा। उसके बाद शव को फ्रिज में छिपाया जाता है, ढाबे में छिपाया जाता है, फिर वो शादी भी कर लेता है। तो लिव इन पार्टनर को किस तरीके से साहिल ने रास्ते से हटाया, ये अब पर्दा इस बात से उठा है। तो पहले मर्डर होता है, फिर साहिल शादी करता है। तो श्रद्धा के बाद निक्की हत्याकांड से दिल्ली दहल गई और एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या इस तरीके से आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना चाहिए। ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। सगाई के दिन आखिर मर्डर होता है और अगले दिन शादी हो जाती है, जिसका साफ मतलब है कि प्लान तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया गया है और बिल्कुल श्रद्धा हत्याकांड की तरह ही मर्डर करने के बाद शव को फ्रिज में छिपाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, मेरी सहयोगी इस वक्त अंशुल लाइव मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। अंशुल, सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि कब की ये घटना है और अब पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है। एक आरोपी इसमें पकड़ा गया है। जी हाँ, अभी तक जितनी तफ्तीश हुई है उसमें यही सामने आया है कि इस पूरे घटना में एक ही आरोपी इन्वॉल्व है, जिसका नाम साहिल है, जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये घटना है 9 और 10 फरवरी की रात की, जब 9 फरवरी को साहिल की मंगनी होती है और उसी दिन निक्की को ये पता लगता है कि साहिल की आज मंगनी हो गई है। और वो जब उससे बात करने जाती है, उसको कन्फ्रंट करने जाती है, तब साहिल बौखला जाता है और गाड़ी में ही मौजूद चार्जर से मोबाइल फ़ोन के चार्जर से उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता है। ये हत्या होती है कश्मीरी गेट ISBT पे, जो कि सेंट्रल दिल्ली में है। वहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर वो निक्की के शव को गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठा करके ही इस जगह पे लाता है जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये ढाबा है, खाओ पियो ढाबा। यही वो ढाबा है जो साहिल का बताया जा रहा है और इसी ढाबे में वो फ्रिज है जिस फ्रिज में साहिल ने निक्की की बॉडी को छुपाया। तो करीब 40 किलोमीटर तक वो दिल्ली की सड़कों पर बेखौफ घूमता रहा। किसी ने भी इस बात को नोटिस नहीं किया कि उसकी गाड़ी के आगे एक लड़की का शव पड़ा है। यहाँ पर आने के बाद वो उसकी बॉडी को यहाँ अपने ढाबे में फ्रिज में छुपाता है और इसके बाद वो वापस घर चले जाता है, अपनी ही गाड़ी में घर चले जाता है और फिर वहाँ पे शादी के कार्यक्रमों में जुट जाता है। पुलिस को एक इनपुट आता है जिसमें पुलिस के पास ये खबर दी जाती है कि एक लड़की का कत्ल हो गया है, साहिल ने एक लड़की का कत्ल कर दिया है और जो उसकी लिव इन पार्टनर थी पिछले 3 से 4 साल से ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, पहले ग्रेटर नोएडा में और उसके बाद फिर द्वारका में भी। और जब
और जब पुलिस को ये पता लगता है कि ऐसा केस सामने आया है, तब पुलिस साहिल के घर पहुंचती है, लेकिन साहिल वहां घर पे मौजूद नहीं होता। उसके बाद तफ्तीश में पता लगता है कि साहिल किसी आसपास के गांव में, खैरी गांव में था, और वहां से साहिल को अरेस्ट किया जाता है। जब साहिल अरेस्ट होता है और उससे तफ्तीश शुरू की जाती है, तो वो पहले पुलिस को झूठ बताने की कोशिश करता है, पुलिस को मिसलीड करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस के इंटरोगेशन के बाद वो फाइनली खुल के सामने आता है और पुलिस को बताता है कि किस सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी घटना को उसने अंजाम दिया। उसके बाद हमने देखा कि जब उसको अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गया, तब साहिल ने ही पुलिस को ये सूचना दी कि निकी की बॉडी यहाँ ढाबे में फ्रिज के अंदर रखी हुई है, और उसके बाद पुलिस ने अब शव रिकवर कर लिया है। तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से चल रही है और ये इन्वेस्टिगेशन और भी आगे बढ़ाई जाएगी पुलिस की ओर से, क्योंकि तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जो जवाब हैं वो भी अभी सामने आने बाकी हैं। तो चलिए आइए अब आपको बताते हैं कि साहिल गहलोत ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक क्या कुछ कहा गया है। साहिल गहलोत ने 10 फरवरी की रात को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है और दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर हत्या के बाद शव को द्वारका में अपने ढाबे के फ्रिज में छिपाया। डीसीपी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। इस 9 फरवरी की उनकी मंगनी थी, 10 फरवरी को शादी होनी थी। 9 तारीख को उनकी महिला मित्र निकी यादव को पता चला, तो उन्होंने कन्फ्रंट करने के लिए उनको बुलाया था, और रात को जब ये मिले हैं तो उस टाइम पे इनमें आपस में बहस हुई, और उसमें गुस्से में आकर साहिल ने अपनी महिला मित्र का अपने मोबाइल फ़ोन के केबल से गला घोंटकर उनका मर्डर कर दिया। श्रद्धा जैसे हत्याकांड से दहली दिल्ली। लड़की की हत्या कर शव फ्रिज में छिपाया। पुलिस ने आरोपी साहिल पर कसा शिकंजा। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही दिल दहला देने वाला एक दूसरा मामला सामने आया। पूरा मामला दिल्ली में नजफगढ़ के हरिदास नगर इलाके का है। आरोप है कि वहां साहिल गहलोत नाम के लड़के ने अपनी दोस्त निकी यादव की हत्या कर उसके शव को अपने ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया था। होटल ढाबे का मालिक है, उसका नाम साहिल गहलोत है, और उस पर आरोप है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की दर्दनाक हत्या की थी, और हत्या करने के बाद उसके शव को इसी ढाबे के अंदर रखे एक फ्रिज में दबा दिया था। आरोपी साहिल ने इस वारदात को अपनी शादी से पहले अंजाम दिया था। दरअसल साहिल का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था, जिसके बाद साहिल भी अपनी गर्लफ्रेंड से दूरी बनाने लगा था। फरवरी को साहिल की शादी थी, और उससे पहले ही ये माना जा रहा है कि उसका परिवार ये चाहता था कि साहिल की जल्दी शादी हो जाए, लेकिन साहिल अपनी एक मित्र जो बिंदापुर में किराए के एक घर में रह रही थी, उसके साथ उसके रिलेशनशिप थे काफ़ी समय से, तकरीबन 2018 से दोनों की दोस्ती थी, और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि परिवार इस पूरे मामले पर राजी नहीं था, और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि आरोपी साहिल ने जैसे तैसे लड़की से अपनी दूरियां बनानी शुरू की। आरोप है कि साहिल ने दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में इस घटना को अंजाम दिया और शव को अपनी कार में लेकर ढाबे में ठिकाने लगा दिया था। 5 दिन पहले 9 और 10 की रात को या दिन के वक्त उन दोनों के बीच में अचानक झगड़ा हुआ। जिस वक्त झगड़ा हुआ था वो इलाका था दिल्ली का कश्मीरी गेट, और उसी जगह पर उसने जो मृतक लड़की थी उसका गला दबा दिया और उसकी हत्या करके उसके शव को अपनी कार में इस जगह पर लेके आया, क्योंकि ये पूरा जो ढाबा और उसके पीछे की जो लोकेशन है ये साहिल गहलोत की ही है। और निकी यादव हरियाणा के झज्जर की रहने वाली थी और दिल्ली में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वहीं आरोपी भी उसी इलाके में कोचिंग करता था और दोनों एक साथ ही बस से आते जाते थे। बाद में दोनों लिव इन में रहने लगे थे। फिलहाल पुलिस इस मामले का सच सामने लाने के लिए हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। तो निकी हत्याकांड से दिल्ली दहल चुकी है। किस तरीके से साहिल अपनी लिविंग पार्टनर की हत्या करता है और उसके बाद शव को छिपा देता है। सगाई वाले दिन वो उसकी हत्या करता है, फिर शादी भी कर देता है। अब इस पूरे हत्याकांड से पर्दा उठ चुका है और आरोपी साहिल जो कि गिरफ्तार हो चुका है, उसने हत्या की बात कबूल भी कर ली है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में हत्या होती है, सनसनी फैल गई क्योंकि श्रद्धा
मर्डर जैसा हत्याकांड सामने आया है और दूसरी तस्वीर में ये आरोपी साहिल है जो निक्की से प्यार करता था, प्रेमिका थी, लिविंग पार्टनर थी उसकी, लेकिन उसके बाद गुस्से में आकर के जब वो, क्योंकि साहिल की शादी होने वाली होती है, जब निक्की इस बारे में उससे बातचीत करती है तो वो गुस्से में आकर के मोबाइल केबल से उसका गला घोंट देता है और उसकी हत्या कर देता है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्या निक्की का परिवार सामने आया, वहां से कोई बातचीत हो पाई, कोई जानकारी मिली? देखिए, अभी इस पूरे केस में अगर बात करें तो क्राइम ब्रांच जो है आज उसे कोर्ट में पेश करेगी और आरोपी साहिल से पूछताछ करनी है, कई एंगल पर पूछताछ करनी है। जिस तरह का उसने अब तक बयान दिया है कि उसने अपनी प्रेमिका को, जो लिव इन पार्टनर थी, उसका गला दबाकर उसको अपने फ्रिज में रखा था। ये जो बयान, उसके बीच के पूरा सीक्वेंस है, इसको पुलिस को जोड़ना है। उसके साथ ही पुलिस का ये कहना है कि उसे कोर्ट से 5 दिन की रिमांड चाहिए, वो पूछी जाएगी। और उसके साथ ही मृतक का परिवार आज यहाँ पर जाफरपुर कला में जो राउतुल आराम अस्पताल है वहाँ पर पोस्टमार्टम होना है निक्की यादव का, वहाँ पर पुलिस कोशिश करेगी कि उनके परिवार के किसी सदस्य से बातचीत या पूछताछ की जा सके, क्योंकि एक लंबी जांच है और इसी वजह से क्राइम ब्रांच के पास ये पूरा मामला है। क्योंकि क्राइम ब्रांच ने एक इन्फॉर्मेशन के आधार पर आरोपी से जब पूछताछ की थी तब ये खुलासा हुआ था और इसके बाद ही ये सारी चीज़ें सामने आई थी। अभी फिलहाल मृतक का जो परिवार है वो बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये साफ है कि उनके परिवार में उनके ये बोला है कि उनको सजाए मौत चाहिए। आरोपी वो कोशिश पूरी करेंगे कि उसको सजाया जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उसने धोखे में रखा और ये जो है इस मामले पर जाएगी जहां पर ये ढाबा था। तो दीपक हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। दीपक, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम होना है और जो परिवार की तरफ से, निक्की के परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर आरोपी को सजाए मौत मिलनी चाहिए। अब पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है और एक एक करके हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताने की कोशिश कर रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से कि क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ आरोप लगे हैं। और हम हमारे सहयोगी दीपक का एक बार फिर से रुख करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार ग्लिच आ रहा था उनके ऑडियो में। उनका ऑडियो ठीक हो चुका है। एक बार फिर से दीपक, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि परिवार आएगा और परिवार से बातचीत करने की कोशिश पुलिस की भी होगी, लेकिन हम रुख दीपक का बाद में करेंगे, लेकिन पहले एक ये अहम जानकारी आपको दे दें। आपको ये बता देते हैं कि साहिल गहलोत ने हत्या की वारदात को कैसे अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक साहिल गहलोत ने 10 फरवरी की रात को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था और दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर हत्या के बाद शव को द्वारका में अपने ढाबे के फ्रिज में छिपाया। 2018 में निक्की और साहिल की एक कोचिंग सेंटर में मुलाकात भी हुई थी। उसके दोनों की नजदीकियां उसके बाद बढ़ी और द्वारका में किराए के मकान में रहने लगे। लेकिन इस बीच साहिल के घर वालों ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी और उसकी शादी कहीं और तय कर दी। दरअसल निकिता उसी का विरोध कर रही थी। कश्मीरी गेट इलाके में हत्या के बाद अपनी कार से शव को लेकर द्वारका में अपने ढाबे पर साहिल ने पहुंचाया। तो लगातार इस मामले में खुलासे भी हो रहे हैं कि किस तरीके से साहिल, जो कि अपनी लिविंग पार्टनर से पीछा छुड़ाना चाहता था और वो गुस्से में आकर के, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी साहिल की, और जब निकिता पहुंचती है उससे सवाल करती है शादी को लेकर के, तो फिर वहां पर साहिल जो है उसकी हत्या कर देता है और अपने ढाबे में शव को छुपाता है, फ्रिज में शव को रख देता है। उसके बाद पुलिस को एक कॉल मिलती है, जिसके बाद ये पूरा खुलासा होता है। तो वहीं निक्की की मौत के बाद हरियाणा के झज्जर में उसके घर में मातम पसरा हुआ है। निक्की के पिता ने आरोपी साहिल को मौत की सजा दिए जाने की मांग की है। मैं चाहता हूं कि उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। हमारी बेटी के साथ पूरा अन्याय हुआ है, उसको मैं चाहता हूं कि उसको सरकार सजाए मौत दे। तो देखिए, सगाई और शादी के विरोध पर ये पूरा का पूरा हत्याकांड हुआ है, लेकिन जिस तरीके से निक्की के परिवार वाले हैं, उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से जो आरोपी है उसे सजाए मौत की डिमांड की है, जैसे कि श्रद्धा के पिता ने की थी। लेकिन जब
ये हत्या हुई, उसके बाद जिस ढाबे पर लाश लेकर जाई गई, क्या वो वर्किंग ढाबा था? क्या ढाबे में जब लाश छुपाई गई तो किसी ने नहीं देखा? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस ने अभी तलाशने हैं। साहिल गहलोत ने क्या पहले से ही प्लान कर रखा था, प्री प्लान ये मर्डर था, या अचानक आवेश में आकर इस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? ये सवाल भी हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गर्लफ्रेंड की हत्या, साहिल ने ये तस्वीर में जो लड़की दिखाई दे रही निक्की, हत्या कर दी, जिसने शादी की डिमांड की थी, जो कि शादी के सपने देख रही थी, लेकिन उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद फ्रीजर में उसका शव भी छिपा दिया गया है। फिलहाल गिरफ्त में आरोपी साहिल है, उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। तो अब इसमें साहिल के परिवार से भी पूछताछ होगी, क्योंकि साहिल ने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन साहिल के परिवार की भूमिका के बारे में पुलिस अब आगे जांच करेगी कि क्या साहिल ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद परिवार में किसी को बताया, क्योंकि अगले दिन साहिल शादी भी कर लेता है। उसके बाद जब पुलिस को कॉल मिलती है, फिर पुलिस पूरे मामले का खुलासा करती है और साहिल से जब पूछताछ होती है तो फिर वो कबूल करता है कि कैसे उसने निक्की की हत्या की और क्यों उसने निक्की की हत्या की। दरअसल वो निक्की से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसी वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। उधर महाराष्ट्र के पालघर में भी एक